अगले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की होगी और इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी रोशनी में जरा अपने तजियाकारों से पूछते हैं चल क्या रहा है। नियाजी साहब, आज तो शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि अगर हो सका तो मैं लंदन का चक्कर भी लगाता हूँ। सर, ऐसी क्या बात है लंदन में जो किसी और में नहीं, और क्या चल रहा है वहाँ पे? हर कोई मियाँ साहब से बातें कर रहा है, क्या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए जी, मैं तो ज़ाती तौर पे जो मेरे सामने हालात हैं, अंदर की बातें मुझे ज़्यादा नहीं पता, और ज़ाहिर है कि पता होनी भी नहीं चाहिए। वो शायद किसी को भी ना पता, उनके साए जो रहते हैं ऐसे लोगों के साथ, शायद उनके सायों को भी ना पता चले। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त पाकिस्तान आना उनकी अपनी पार्टी के लिए, उनकी सियासत के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये हालात हर दफ़ा कुछ जोश करो, ये कोई वो नहीं है कोई बॉक्सिंग के 12 राउंड्स के जी 4 राउंड इमरान ने डोमिनेट किया है तो अगले 4 राउंड हम करेंगे। ये सियासत बड़े आराम से खुले डुल्ला काम है। 8 महीने पहले यही मुस्लिम नून थी, यही नवाज शरीफ साहब थे, और उनके घर के बाहर, लंदन के बाहर तहरीक इंसाफ वाले MPs MNAs लाइन बना के खड़े थे कि हमें टिकट दिया जाए। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहने का ये हक या बात ही इमरान खान साहब कभी ना कहते। उनके सारे इल्म है और ख़ुद वो मानते हैं कि जी हमारे तो बुरे हालात थे, शुक्र है इन्होंने हमें निकाला है ताकि हमारे हालात बेहतर हुए, और ये कोई एक आम सच है। तो इसका मतलब है कि वक्त एक से नहीं रहता, जब उनसे नहीं रहा तो यहाँ भी नहीं रहेगा। लेकिन ये हालात जो है, इमरान खान साहब का पहले किससे केस सेटल होना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब को नवाज शरीफ वाले से उसके ऊपर जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उसी क्राइटेरिया के ऊपर इमरान खान साहब को तलाशी देनी होगी। फिर मेरा एक सवाल है इमरान खान साहब से कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसे बंदे पे, जो मैं दुनिया के अंदर सबसे दयानतदार आदमी, मेरे कोई आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मेरी दयानत पे नहीं कर सकते, और यकदम पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े अखबारात मेरे ऊपर उंगली उठा दें और मेरे ऊपर हर तरह के इल्ज़ाम लगा दें, और यूरोप को मुझसे ज़्यादा कोई ना जानता हो, इंग्लैंड को मुझसे ज़्यादा कोई ना जानता हो, और मैं उनके अखबारों को बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी उसको ना देखूं, नज़रअंदाज कर दूं। शहबाज शरीफ को डेली मिरर के ऊपर आप कहें कि वो जाके केस करे, यही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते थे, रोजाना सर कहा जाते थे जाओ जाके केस करो और जाके वहाँ से हिसाब किताब कराओ, और वो आपको सही हिसाब देंगे, सही इंसाफ देंगे। इमरान खान साहब इस वक्त फिक्स में है। मैं ज़ाती तौर पे जो मुझे अगर जानने की सहूलत है, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब अंदर से इन चार्जेस के ऊपर टोटली ब्रोकन हो गए, क्योंकि उनका ये आखिरी दिफा था या हसार था, दिफा तो नहीं, बुलवाक था, आखिरी उसका हसार था, जिसके अंदर उनकी जानकारी जो थी ना, वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। वो पास है। हमने पहले भी देखा, थोड़ा अगर पीछे देखें तो नवाज शरीफ साहब जिला वतन हुए, वापस आए, फिर आके उन्होंने इलेक्शन भी जीता। तो क्या आपको लगता है कि अगर वापस आते हैं अभी तो दोबारा से पार्टी को फायदा होगा, या फिर जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं उसको नुकसान होगा? देखिए रीना, पहली बात तो ये है कि मुझे तो नहीं मालूम कि वो वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी ही डिसीजन होगी। तो लेकिन जहां तक मुझे ये जरूर बात पता है कि नून लीग जो है वो ये बात कर रही है कि अगर किसी ने इमरान खान साहब का नैरेटिव काउंटर करना है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्शन होने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना मौजूद हुए तो फिर नून लीग को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी ही उनकी जो पॉलिसीज मईशत के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी पे की है, और इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसकी भी एक उन्होंने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, तो उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब का मुकाबला सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। वो मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, वो मरियम नवाज साहबा नहीं कर सकती, वो हमजा शहबाज नहीं कर सकते, वो दीगर लीडरान नहीं कर सकते। उनको यही लगता है कि एक लेवल, लेकिन यही साहब कह रहे हैं नुकसान होगा मौजूदा हालात में, जिस तरह से खान साहब ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है। हर वक्त ये वेरिएबल्स होते हैं, जो ग्राउंड पॉलिटिकल वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ कंपैटिबिलिटी होती है। आखिर इमरान खान साहब जैसा गैर मकबूल आदमी क्यों मकबूल हुआ? क्योंकि नीचे वेरिएबल्स चेंज हो गए थे, ग्राउंड कंडीशन चेंज हो गई थी, उनका वर्कर जो है फिर दोबारा मोटिवेट हो गया है। आप देखिए ना, एक चीज और भी है कि अगर नून लीग का जो वोटर है उनको जब ये लगेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है ना, PMLN है ना, PMLN उसका मतलब आया नहीं है, MSH तो नहीं है, नून है, तो जब तक उनका लीडर इधर आकर कैंपेन नहीं करेगा तो जब वक्त आएगा, हाँ इलेक्शन, हाँ तो रोज सड़कों पे होते हैं, इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन पहले आए, इलेक्शन आए तो मेहमान, अगर इलेक्शन आए तो वो और बात है। आजकल नहीं है इलेक्शन आने ही नहीं है इससे 1.5 साल तक।
आजकल है ही नहीं इलेक्शन। देखिए न्याय साहब, सवाल भी तो वैसे इलेक्शन कैंपेन से ही रिलेटेड है, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तभी होगी अगर इमरान खान साहब बाहर जलसे कर रहे होंगे तो साथ मियां नवाज शरीफ साहब नून के जलसे कर रहे हनूज दिली होंगे। दूर तो फिर नहीं, मैंने तो इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं लिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। वो तो सारे इन्होंने खुद नहीं सर, बातें हो रही है ना, इंतखाबी मुहिम के लिए भी तो एक माहौल बनाना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी होता है मैंने कि बनवा परसों लिया ना, इलेक्शन है उन्होंने तो ऑप्शन नहीं लिया, वो आ जाए उससे पहले। सर 6-8 पहले सर 6-8 महीने पहले माहौल भी तो बनाना पड़ता है। मैं भी ऑप्शन नहीं लेता हूं। लेकिन एक चीज आप भी फिर मान गए सर, ग्राउंड रियलिटीज, आपने कहा ना पहले खान साहब के साथ ग्राउंड रियलिटीज थी, तो फिर आप भी मान गए आज नून लीग के साथ ग्राउंड रियलिटीज हैं। नहीं है, अभी नहीं है, ये भी तो माने। साल रह गए ना, अगर अभी भी ना हो, अगर वक्त पे भी हो तो साल बाद ही इलेक्शन है ना, अगस्त में होंगे ना। हाँ भट्टी साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे, वो नून लीग के लिए, अवाम के लिए फायदेमंद होगा या नहीं? क्योंकि खान साहब तो अवाम के ऊपर ही बैंक करे ना, कह रहे हैं मेरे साथ तो एक अवाम का समंदर है जो बाहर निकल रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है, और वो रिजेक्ट करेगा नवाज शरीफ और बाकी सबको। मैं ऑप्शन हाँ का लूंगा, और नवाज शरीफ साहब सुन लीजिएगा, मैं आप पर डिपेंड कर रहा हूं, लिहाजा आ जाइएगा। अब आपने कहा रौनकें लगी हुई हैं लंदन में, रौनकें लगी हुई हैं लंदन में। आपको अपने मतलब की जमहूरियत चाहिए तो आइए और खाइए लंदन चूरन। आपको अपने मतलब की डील ढील में अगर आप नाकाम हो गए, मतलब की डील ढील चाहिए तो आइए खाइए लंदन चूरन। आप मुश्किल में हैं और पतली गली से निकलना चाहते हैं तो आइए और खाइए लंदन चूरन। क्या अब किस मुआशरे में बात करना कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, मुजरम है और इस वक्त वो मफरूर हैं, कि क्या बात करना कि वो कितने हफ्तों के लिए गए थे और क्या काम करने के लिए गए थे और क्या काम कर रहे हैं, क्या बात करना कि वो उन्होंने एक तशवीशनाक हद तक बीमार नवाज शरीफ साहब ने एक दिन भी अस्पताल में दाखिल हुए या इलाज करवाए हैं। ये महज़्ज़ब मुआशरों की बातें होती हैं और ये वहाँ की बातें होती हैं जहाँ जमहूरियत। तो आपने जैसे कहा रौनकें लगी हुई हैं, तो अल्लाह के फजल से रौनकें लगी हुई हैं। तो मैं सिर्फ, और जवेद लतीफ़ साहब ये गालबन 5वीं तारीख दे रहे हैं, 2-3 तारीखें उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम में भी दी थी, वो भी छोड़ दीजिए। मैं मोहतरम और काबिल एहतराम मेरे बड़े प्यारे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं मामलात कहां तय हुए हैं इरफान साहब, कहां मामलात तय पा गए हैं, कहां बात आखिरी मराहिल में है? मैं भी कहीं वही तो नहीं है जहां मैं भी समझ रहा हूं। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं जो मैं समझाऊं वही बात तो नहीं है इरफान सिद्दीकी साहब। वोट को इज्जत देने वाले सिविलियन बालादस्ती वालों, मामलात वहीं तय पाए हैं, वहीं बात हुई है, वहीं हतमी मराइल में है। मैं कुर्बान जाऊं इरफान सिद्दीकी साहब, अल्लाह करे आपके सारे आधे मामलात तय हो गए, ये भी तय हों, फिर से आए, वो अहल हों, चौथी मरतबा वजीर आजम बने, और फिर मैं भी उनके जलसों में जाऊं। मैं मियां दे नारे वज्जणगे, ओ मियां दे नारे वज्जणगे, एक बारी फिर शेर ठीक है, मैं भी ना जी। ये तो मेरा ख्याल है अतर अब तो आपके तज्जिए की जरूरत ही नहीं है, प्रोग्राम तो यहीं पे बस कर देते हैं। आज का तज्जिया, आज का प्रोग्राम भट्टी साहब के नाम। अतर ये जो बात हो रही है, मियाँ साहब की सजा के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना जी। मियाँ साहब को जिस तरह से सजाएं हुई, मियाँ साहब को जिस तरह से आपने जाली आपने कहा था, चले महमल और न्याजी साहब ने मिलके कहा था, तो अब खान साहब अगर कर रहे हैं तो उसको साजिश क्यों कह रहे हैं खान साहब? देखिए अलीना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मियां साहब अगर वापस आ रहे हैं और उनके मामलात तय पा गए हैं, क्या किसी अदालत से उनकी जमानत होगी, उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो खत्म हो गए, किस जमहूरी अमल के तहत उनसे मुज़ाकरात हुए हैं या उनसे मामलात तय पाए हैं, क्या किस किस्म की डील दी जा रही है? बहुत मासूम है उसी तरह हुए जैसे 2014 में हुए थे, नहीं जाएंगे 2014 में जैसे हुए थे लंदन के अंदर। बहुत मासूम है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से पहुंच गए थे हर इदारे के, बड़े ही मासूम है। आज मेरा दिल दुखा है अतर साहब आपकी इस फिक्रे से। जे नसूल दवाबत पे असल बच्चे अतर जे नसूल दवाबत पे 2014 में लंदन में 2 बड़ी मीटिंग हुई थी, जो अब हर जगह पे 400 हैं, उसी तरह अब भी हो सकता है लंदन और न्याजी साहब जिंदाबाद, मेरा जन्नती न्याजी भाई जिंदाबाद। सारी बात ही मुका दी। अतर को बात का मौका दीजिए, अतर को बात का मौका दीजिए, अतर को बात का मौका दे। अतर कोई अतर माइंड नहीं करता, अतर माइंड नहीं करता कि बात करने का मौका ना दे तो।
मैं अभी थोड़ा सा अथर। कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, मैं अभी अगर अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं उसमें ये फरमा रहा था, नहीं बल्कि अर्ज कर रहा सबको था, बात का भट्टी मौका साहब, देते हैं जी। अथर मैं फरमा रहा था, कह रहे हैं मैं फरमा रहा था। नहीं, मैंने कहा वो, मैं अर्ज कर रहा यार, था, न्याजी साहब भट्टी फरमा साहब रहे। बात करने देना अथर को। अच्छा, मसला ये है कि जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे थे और न्याजी साहब फरमा रहे थे, उनकी बहुत सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी। मसला ये है कि जिन लोगों ने वोट की इज्जत को दिलवानी थी दोबारा इज्जत, अब वो किससे मामला तय करके आ रहे हैं? मसला वही है। मसला क्या था जो इमरान खान बार बार कहता था कि ये एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे मुकदमे खत्म करो। ये जो ही हुकूमत में आए, इन्होंने सबसे पहले नैब के कानून में तब्दीली की, खुद को एनआरओ दिया। उसके बाद इनके जो ताकतवर दोस्त थे, जो खान साहब को कहते थे बार बार कि इनको एनआरओ दे दो, अब उन्होंने इनको खुद इख्तिदार में वो ले आए और कह रहे हैं कि अपने आप को खुद एनआरओ दे दो। तो कहां से ये सारे मामला तय पाए कि एक सजा याफ्ता मुजरिम, अदालतों को मतलूब मुजरिम, एफिडेविट जमा करवा के जाने वाला मुजरिम जिसने 4 वीक्स में वापस आना था, अब वो अचानक आएगा और सियासत में भी हिस्सा लेगा। सलाम है ऐसी जमहूरियत को और सलाम है ऐसे वोट की। कहां से अच्छा, आए ये दूसरी बात- झुमके? दूसरी कहां, बात- किसने दिए झुमके? किसने पहनाए ये झुमके? भट्टी साहब आप तो रहने दे, आपका तो हम अच्छा, इसके ऊपर ना क्लिप के ऊपर बड़ा बड़ा लगा के चलाने वाले हैं कि भट्टी साहब ने, मियां साहब वापस आए तो भट्टी साहब नून लीग की तहरीक चलाएंगे, सियासी तहरीक, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस आपका तो बस हो गया नहीं, आज। चौथी मर्तबा इतना ही वजीर आजम, चलता है। चौथी बराबर मर्तबा प्रोग्राम में वजीर बात हो आजम, गई। जब चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे तो मैं तय भट्टी साहब आप उनको बैक करेंगे तो वो बन ही जाएंगे। मुझे भट्टी साहब पता है, भट्टी साहब आप बैक करेंगे तो वो बन ही जाएंगे। अतर जुमला कंप्लीट कीजिएगा प्लीज जल्दी मैं से। आखिरी जुमला अपना जी, complete जरूर, कर रहा हूं। जरूर। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं हो सकता, मियां साहब को लाना पड़ेगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, वो अपना शौक पूरा करके देख लें, ले आए मियां साहब को। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जल्दी आए और ये जो 9 हल्के हैं जिसमें इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है, उसमें मियां साहब मुकाबले में खड़े हो। मेरी तो ये ख्वाहिश है, तो पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। डिस्क्वालिफाइड है फॉर लाइफ। आज जनाब इस नहीं, जो Oh my God. ऊपर है। नहीं, उनको जब वापस लाया जाए, हमारे वापस ऐसा एनालिस्ट पैसा लेके- आज ऑन फायर।